हेलो फ्रेंड्स, आज इस चैनल की ये पहली वीडियो है। इस चैनल पर हम शुरू कर रहे हैं अंकित भाटी और नवीन सर की स्टैटिक जीके की जो बुक आई है, उसमें जितना भी कंटेंट है हम उसको ट्रिक के साथ याद करेंगे। इस बुक की इस चैनल पर रोज़ नई नई वीडियो आएगी, तो उसी में आज इसका क्या है, इसी किताब का पहला लेक्चर है। तो आज का टॉपिक क्या है? भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार, इंडियन फोक डांसेस एंड आर्टिस्ट। तो उसका आज पहला टॉपिक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जितने भी फोक डांसेस होते हैं उसको हम आज ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला जैसे हो गया, पहला क्या है? कुम्मी। क्या हो गया? कुम्मी, सिद्धि माधुरी, घंटा मर्दला, बुट्टा बोमालू, वाम कल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, डिमशा कुलाट्टम, वीर नाट्यम, गोवी, डांडरिया, बोनालू, छड़ी। तो ये सभी फोक डांसेस किसके? आंध्र प्रदेश के हैं। चलिए उसको हम थोड़ा एक एक करके पढ़ते हैं। हमारा पहला क्या है? कुम्मी, है ना? पहला क्या है? कुम्मी। चलिए कुम्मी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। देखिए, जो कुम्मी नृत्य होता है ये क्या होता है? आंध्र प्रदेश तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमिलनाडु और केरल में भी ये लोकप्रिय है। यानी कि ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु और केरल में भी मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? कुम्मी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती हैं। देखिए, जो कुम्मी नृत्य होता है इसको जो वोमेन्स होती हैं, औरतें होती हैं, क्या करती हैं? ये घेरा ऐसे बना करके उसमें क्या करती हैं? ये घेरा ऐसे बना करके उसमें इस नृत्य को करती हैं। देखिए, ये पिक्चर लगी हुई है, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि जो वोमेन्स हैं क्या कर रही हैं? एक घेरा बना करके इस नृत्य को कर रही हैं, है ना? देखिए अगला पॉइंट क्या है? कुम्मी लोक नृत्य में संगीत व वाद्य नहीं होते, इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। देखिए, इसमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। इसको करने के लिए जो औरतें होती हैं वो तालियां एक साथ में तालियां बजाती हैं और उसी पर ये लोग नृत्य को करते हैं। चलिए, ये तो इसके बारे में पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हम क्या समझेंगे? आंध्र प्रदेश से क्या हो जाएगा? अंधा या फिर अधेरा। ठीक है, तो ये तो नाम में ही आता है आंध्र प्रदेश अधेरा, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या होगा? कुम्मी। कुम्मी से क्या होता है? देखिए, कुम्मी से क्या हो गया? कुर्मी। देखिए भाई, जो हमारे पटेल भाई लोग हैं बुरा मत मानिएगा, ट्रिक केवल है याद करने के लिए। इतना साला भाई, इतना पूरा कंटेंट है, इसको पूरा भाई याद करने में पसीने छूट जाते हैं। तो कुछ भी यार ट्रिक बनाकर याद हो जा रहा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए क्या है, इसको हम याद करेंगे कुम्मी से कुर्मी। देखिए, जो हमारे पटेल भाई लोग होते हैं क्या करते हैं भाई? फेमस है कि वो बहुत मेहनत करते हैं खेतों में, है ना? अंधी मेहनत करते हैं, जी जान लगा कर मेहनत करते हैं। तो कुम्मी से क्या हो गया भाई? कुर्मी। हमारे भाई जो कुर्मी लोग हैं, जो कुर्मी भाई हैं, क्या करते हैं? अंधी मेहनत करते हैं खेतों में। अंधी से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। हमारे जो कुर्मी भाई लोग हैं वो क्या करते हैं? अंधी मेहनत करते हैं। तो अंधी से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा एडजस्ट करिए, ठीक है, समझ में आ जाएगी। देखिए अगला क्या है? गोभी। अब भाई खेतों में मेहनत करते हैं तो क्या करते हैं? किस चीज़ में? गोभी बोने के लिए। गोभी होता है ना, तो खेतों में किसके लिए मेहनत करते हैं? गोभी बोने के लिए, है ना? देखिए, जो हमारे पटेल भाई लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा खेती करते हैं, तो गोभी वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो उससे गोभी से क्या हो जाएगा? पटेल भाई लोग। पटेल मतलब कुर्मी, कुर्मी मतलब अधेरा से याद किए हम लोग, है ना? इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। गोभी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में कोई संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग
वाह वाह शोर के साथ किया जाता है। देखिए इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें क्या था, उसमें कि वोमेन्स तालियां बजाकर तालियों पर नृत्य करती, लेकिन इसमें क्या है, जैसे शादी विवाह होता है तो उसमें कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके साथ ये वाह वाह का शोर होता है, उसी पे इसको किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, सिद्धि माधुरी। सिद्धि से हम क्या करेंगे, सिद्धि है ना, रिद्धि सिद्धि। देखिए पहले क्या होता था कि जो भी साधु संत होते थे, अगर उनको सिद्धि प्राप्त करनी होती थी तो क्या करते थे, गुफाओं में जाते थे, वहां पर क्या करते थे, तप करते थे, तो उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। तो उसी से हम याद करेंगे। देखिए अगर आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो आपको क्या करना, गुफाओं में जाना पड़ेगा। गुफाओं में क्या होता है, अंधेरा होता है ना, अंधेरी गुफाओं में आपको, देखिए मूवी वगैरह में देखते होंगे, सीरियल वगैरह में, तो अगर सिद्धि प्राप्त करनी होती तो पूरी अंधेरी गुफाओं में जा करके वहां पर तप करते हैं, तो वहां से हमको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अंधेरी गुफाओं में जाएंगे सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो भाई अंधेरी से अंधेरा आंध्र प्रदेश, है ना। चलिए अगला देखते हैं, डांडरिया। डांडरिया से क्या करेंगे, डंडी, है ना। भाई अगर कोई अंधा है तो क्या करेगा, उसको डंडी की आवश्यकता होगी चलने के लिए, हाँ। डांडरिया से डंडी, यानी कोई अंधा है तो उसको डंडी की आवश्यकता होगी चलने के लिए। डांडरिया नृत्य देखिए क्या होता है, डांडरिया नृत्य रंग बिरंगे परिधान में सजे पुरुष नृत्यकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांव का दौरा करता है, जिसमें उनका दिल से स्वागत किया जाता है। देखिए जो डांडरिया नृत्य होता है इसको पुरुष लोग क्या करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन करके अपने आसपास के जो भी गांव होते हैं उसमें जाते हैं, तो उसमें जो गांव वाले होते हैं उनका स्वागत करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला है वीर नाट्यम। देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है वीर और नाट। भाई अब जो अंधा है तो क्या होगा, वीर नाट, वीर नहीं होगा। वैसे रियल लाइफ में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ट्रिक्स कि केवल हमको याद करना है, वीर नाट। यानी कि देखिए जो वीर होगा जो अंधा होगा वो वीर, नाट वीर नहीं होगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। देखिए वीर नाट्यम नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित करने के लिए होता है। इसमें भगवान और इसमें लोग दावा करते हैं कि हम भगवान शिव के वंशज है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भुट्टा बुमालू। भुट्टा बुमालू, भुट्टा से क्या हो गया भाई, बाजरे का भुट्टा, बुमालू मतलब आलू, आलू का बोना। अगर भाई देखिए अंधा है उससे आप भुट्टा और आलू मत बोवाइए, नहीं तो क्या भाई थोड़ा कम ज्यादा दूर पर बो देगा तो भाई आपका फसल क्या होगा, खराब हो जाएगा, है ना। भुट्टा बात मतलब बाजरे का भुट्टा, और आलू मतलब आलू का बोना, है ना। आलू ऐसे दूर दूर पे थोड़ा बोए जाते हैं, भाई अंधे से बोआओगे तो आप क्या करोगे, वो कम ज्यादा दूर पर बो देगा, इसलिए भुट्टा और आलू अंधे से मत बोवाइए। अगला क्या है, ढीमसा। अब भाई अगर कोई अंधा है तो क्या करेगा, ढीमसा मतलब धीमे सा चलेगा, है कि नहीं। अगर कोई अंधा है तो क्या होगा, ढीमसा यानी कि धीमे धीमे चलेगा। देखिए ढीमसा नृत्य की वेशभूषा पर किस जनजाति कपड़े की है, यह नृत्य 15-20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां हैं। देखिए जो ढीमसा नृत्य है, ये देखिए पिक्चर लगी हुई है, इसमें महिलाएं क्या कर रही हैं, एक सर्कुलर में ऐसे 15-20 महिलाएं जो होती हैं इस नृत्य को मिल करके करती हैं। एक बार फिर देख लीजिए, वीर नाट्यम यानी जो अंधा होगा वीर नाट होगा, वीर नहीं होगा। भुट्टा बुमालू, जो अंधा है उससे आलू और भुट्टा मत बोवाइए। ढीमसा यानी कि जो अंधा होगा वो ढीमसा यानी धीमे धीमे चलेगा। अब देखिए बथ कुमा। बथ मतलब क्या होता है, बाथ, बाथ मतलब नहाना, ठीक है। कुम्मा मतलब आ रहा है अम्मा। अब भाई जो अंधा लड़का है वो अंधा है, अपने से तो नहा नहीं पाएगा, इसलिए वो नहाने जाता है, क्या होती है उसकी अम्मा यानी उसकी जो माता जी हैं उसको नहलाती हैं, है ना। तो बथ कम्मा, अपने से नहीं नहा पाता इसलिए बथ मतलब नहाना, कम्मा यानी कि उसकी अम्मा उसे नहलाती हैं। बथकम्मा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बथकम्मा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, बोनालू। बोनालू से वही है भाई, बोनालू यानी कि आलू का बोना, जो अंधा है उससे आप आलू मत बोवाइए, नहीं तो फिर भाई आपकी फसल खराब हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, तपेता गुल्लू। तपेता गुल्लू, इसमें देखिए दो वर्ड है, तप और गुल्लू। तप से क्या हो जाएगा, तपना यानी गर्मी का पड़ना, हीट।
अगला क्या है, गुल्लू से यानी गुल। देखिए भाई गर्मियों में क्या होता है, जब बहुत गर्मी पड़ती होती तभी लाइट, जब बहुत तपने लगता है तभी लाइट गुल हो जाती है। अब जब लाइट गुल हो जाएगी तो वही अंधेरा हो जाएगा, है ना। तपीता गुल्लू यानी कि जब भी तप यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती, लाइट गुल हो जाती, लाइट गुल हो जाती तो वही अंधेरा हो जाता है। देखिए अगला क्या है, गोभी। गोभी हम याद कर चुके, हमारे जो पटेल भाई क्या करते हैं, गोभी को बोते हैं। चलिए और देखते हैं। अगला क्या है, घंट मृदाला। भाई जो अंधा है, घंटा टंगा हुआ है मंदिर में, जो अंधा है वो तो घंटी देख नहीं पाएगा, वो घंटा मृदाला नहीं बजा पाएगा। यानी कि जो अंधा है वो क्या करेगा, घंटा मृदाला नहीं बजा पाएगा। चलिए अगला देखिए, भाम कल्पम। भाम में देखिए दो वर्ड है, भाम से क्या आ रहा है, घाम। घाम, घाम मतलब धूप। यानी कि जो घाम कल्पम, यानी कि जो अंधा है उसको क्या होता है, घाम दिखता नहीं, घाम बिल्कुल, कल्पम मतलब कम, एकदम घाम बिल्कुल कम दिखता है, यानी बिल्कुल अंधेरा दिखता है, एकदम ना के बराबर, बिल्कुल निग्लिजिबल। यानी कि जो भी भाम कल्पम यानी कि घाम का कम दिखना, यानी कि अंधे को घाम कम दिखता है। दप्पू देखिए, दप्पू यानी कि देखिए जो अंधा है बेचारा, उसको कोई पूछता ही नहीं, तो जहां जाता है वो दीपक पे, दप्पू मतलब दीपक कर बैठ जाता है। वो जहां भी रहते हैं हमेशा क्या होता है, दीपक के बैठा रहता है। अगला देखिए, लंबाड़ी। लंबाड़ी मतलब लंबी बाड़ी, है ना, लंबी डंडी। जो अंधा है भाई वो चलने के लिए क्या करेगा, लंबी बाड़ी का उपयोग करेगा, है ना, लंबी डंडी लेकर चलेगा, क्योंकि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो भाई क्या करे, लंबी बाड़ी लेकर चलेगा। अगला देखिए, कोलाटम। अब जो अंधा है उसको क्या, कोलाटम मतलब काला, कोलाटम काला, कोला काला। अब जो अंधा है उसको भाई क्या होता है, पूरा सब क्या होता है, काला दिखता है ना, कोलाटम काला, अंधे को काला दिखता है। अगला देखिए क्या है, छड़ी। अब भाई जो अंधा है उसको चलने के लिए क्या होगी, छड़ी की आवश्यकता होगी, है ना, छड़ी से क्या हो जाएगा, अंधे को छड़ी की आवश्यकता होती है। आई होप आप लोग को ट्रिक समझ में आई होगी। देखिए कमेंट जरूर करिएगा, समझ में आई होगी तब भी, न समझ में आई होगी तब भी। कोई गलती होगी तो बताइएगा जरूर, क्योंकि भाई आज पहला वीडियो है तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा अगर कुछ गलती हुई होगी तो। बाकी आने वाली वीडियो जो होंगी बहुत ही शानदार होंगी, आपको ट्रिक के साथ पूरी की पूरी किताब याद करवाएंगे। तो लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है अपना कर लीजिएगा भाई, सपोर्ट करिएगा, शुरू कर रहे हैं आप लोग के ही लिए, तो सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। अब कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्या इसमें कमी है, ताकि हम अगली वाली वीडियोज़ में उसको सुधार सकें। ठीक है, थैंक यू।